राणा सांगा को पहली बार लोहे की तलवार से प्रशिक्षण दिया गया। उसने पहली बार लकड़ी के हथियार से नहीं, असली लोहे की छोटी तलवार से प्रशिक्षण लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सूरजमल ने पूछा, इतना बल कहां से आता है? बाहर से नहीं, भीतर से। उस दिन शाम होते होते उसने ढाल की आवाज पहचान ली, भाले का वजन समझ लिया और तलवार के वार की दिशा पढ़ना सीख लिया। अब वह सिर्फ खेल नहीं रहा था, वह युद्ध सीख रहा था और युद्ध उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसके अंदर कुछ असामान्य था। वह अपने भाई बंधुओं से ज्यादा शांत, लेकिन उनसे ज्यादा खतरनाक था। जहां उसके भाई शिकार खेलने जाते, वह किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़े होकर दूर की पहाड़ियों को देखता रहता, जैसे वह पहले ही जानता था कि जीवन की राह उस ओर जाएगी जहां तलवारें भिड़ती हैं और मिट्टी लाल होती है। समय बीतता गया। अब वह 16 वर्ष का हुआ, एक ऐसा उम्र जहां आम युवक पहली बार हाथ में तलवार सही से पकड़ना सीखते हैं। लेकिन सांगा उस उम्र तक पहले ही दर्जनों नकल युद्ध, दर्जनों प्रशिक्षण और दर्जनों अभ्यास मैदान जीत चुका था। अब समय आया उसके पहले वास्तविक युद्ध का। मालवा सीमा पर झड़पें बढ़ गई थीं। कुछ सरदारों ने रायमल को चुनौती दी थी। उन्होंने मेवाड़ की सीमा पर घुसपैठ की थी। कुछ गांव जला दिए थे और चित्तौड़ के सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। महल में सभा हुई। राणा रायमल ने कहा, सैन्य दल भेजा जाएगा। मैं जाऊंगा। अगला भाग देखने के लिए कमेंट में दी हुई लिंक पे क्लिक करें।